उत्तानपाद राजा की दो रानियां। बड़ी वाली रानी का नाम क्या है? सुनीति। और छोटी रानी का नाम क्या है? सुरुचि। सुनीति अर्थात किम? सुनीति का अर्थ क्या है? एक बात और विशेष, हम सभी की भी दो पत्नियां हैं। अब ये मत समझने लगना कि भैया हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ है। कई लोगों का हो गया है, उनके घर में लड़ाई ना हो जाए कि तुम्हारी दो पत्नी। तो ऐसा नहीं, हम सभी की भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। इसका अर्थ यह है, सुनीति अर्थात शास्त्रस्य नीति। सुनीति शास्त्रों की नीति सुनीति है। और सुरुचि अर्थात स्वयं की नीति, खुद की नीति क्या है? सुरुचि। स्वयं की रुचि भाई, इसको जो करना है। यदि आप शास्त्रों की नीति पर चलेंगे, उदाहरण से समझिए, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, सुनीति क्या कहती है कि भाई उस दिन थोड़ा भोजन कम करो, गर्म पानी पियो, और भी कई उपचार है वह लो। लेकिन सुरुचि क्या कहती है? भाई तू तो चकाचक चलने दे, चाहे कुछ हो। चकाचक चलने दे, तो ये सुरुचि है। यदि शास्त्रों की नीति पर चलेंगे तो ध्रुव जी महाराज प्राप्त होंगे, और खुद की शास्त्रों की नीति पर चलने पर परिणाम ध्रुव होता है, मतलब अखंड और अविचल। और स्वयं की नीति सुनीति पर चलेंगे तो परिणाम उत्तम अवश्य हो सकता है, लेकिन ध्रुव नहीं हो सकता। परिणाम अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्रुव मतलब अखंड अविचल, जिसकी कीर्ति सदैव इस जगत में फैली हुई है, वह ध्रुव जी महाराज। तो सुनीति उत्तानपाद राजा की बड़ी रानी है। इनके पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। और उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी रानी सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया है। अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ उत्तानपाद रहता है और उसका पुत्र उत्तम रहता है। लेकिन सुनीति और उसका छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव ये बाहर झोपड़ी में रहते हैं। एक समय ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास गए और पिता से आग्रह किया कि पिताजी, मुझे आपकी गोद में बैठना है। पिता ने कहा, भाई बालक तो मेरा ही है। और पिता ने उसको मस्तक पर हाथ फेरते हुए गोदी में बिठा लिया। ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठ गए। उसी समय सुरुचि आई और सुरुचि ने ध्रुव जी को उठाया। चलो यहां से उठो। कहां बैठ गया तू? अरे तू सुनीति का पुत्र है, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और तू वन में जा और भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, तपस्या करना। और यदि भगवान मिल जाए तो भगवान से क्या मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से पैदा करो। सुरुचि क्या कहना चाहती है कि भगवान में भी ये ताकत नहीं है, तुझे तेरे पिता की गोद में
बैठा लो, यदि मिल जाए तो, यदि शब्द का उपयोग कर दो। और छोटा सा 5 वर्ष का बालक रोते रोते अपनी माँ के पास आया, सुनीति के पास आया और सुनीति से कहता है कि मैया, सुरुचि माँ ने मुझे, मैं पिता की गोद में बैठा था तो भगा दिया और कहा कि जाकर वन में तप कर, और सारा वृतांत बतलाया। तब सुनीति ने कहा कि हाँ बेटा, ध्रुव तेरी छोटी मां गलत नहीं कह रही है, सत्य कह रही है। तू मुझ अभागिन का पुत्र है, यदि तुझे तेरे पिताजी की गोद में बैठना है तो वन में जा। और ध्रुव जी महाराज ने जब सुना कि माताजी का भी आदेश है तो 5 वर्ष का बालक तैयार हो गया, कहा, वन में जाने के लिए। और ध्रुव जी महाराज जाने लगे वन की ओर। तो सुनीति चिंता करने लगी कि मेरा 5 वर्ष का बालक है, कहां जाएगा? तो यदि इसे शेर ने खा लिया या किसी जानवर ने पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? तब सुनीति ने सोचा कि जिसका कोई नहीं होता जगत में, कोई अनाथ नहीं है, सबका अनाथ जगन्नाथ है। कोई अनाथ नहीं है संपूर्ण जगत में, सबका नाथ कौन है? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ। ये सब और ध्रुव जी महाराज ग्लानी में कि मुझे मेरे पिता की गोद में बैठना है, और ध्रुव जी महाराज चल दिए वन की ओर। यह भी नहीं मालूम था कि जाना कहां है। और नारद जी इस घटना को देख रहे थे कि इतना छोटा सा बालक, इसकी उम्र कहां और उसका क्रोध कहां, भगवान को पाना चाहता है। और जब नारद जी ने देखा कि इतना छोटा सा योग्य शिष्य प्राप्त होगा तो इतना छोटा सा योग्य शिष्य प्राप्त होगा, तो नारद जी महाराज आए और नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि महाराज मेरा नाम ध्रुव है और मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, सुनीति मेरी मां का नाम है। संपूर्ण परिचय दे दिया ध्रुव ने। तो कहा कि कहां जा रहे हो? नारद जी सब जानते, अंतर्यामी है, लेकिन लीला है। कहा कहां जा रहे हो? कहा कि मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने कहा तुझसे किसने कहा कि वन में भगवान रहते हैं? अरे ऋषि महात्मा, ऋषि मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिले, तुझे मिलेंगे। तब ध्रुव ने कहा कि महाराज उनको आप नहीं मिले थे, मुझे आप मिल गए तो भगवान भी अवश्य मिल जाएंगे। और नारद जी प्रसन्न हो गए कि हाँ ये है योग्य शिष्य। और नारद जी महाराज ने ध्रुव को द्वादशाक्षरी मंत्र प्रदान किया। क्या है द्वादशाक्षरी मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा कि मधुवन में भगवान की पत्थर या मिट्टी जिस भी प्रकार जो भी प्राप्त हो जाए उसकी मूर्ति बनाकर और इस दिव्य नाम का जप करना। और ध्रुव जी महाराज आए मधुवन में और इस द्वादशाक्षरी मंत्र का जप प्रारंभ किया। आप सभी भी ध्रुव जी महाराज के साथ इस दिव्य द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते। सभी ध्रुव जी महाराज के साथ भगवान नाम का झूमते हुए कीर्तन करें। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज आए वन में, मधुवन में आए, भगवान की सुंदर प्रतिमा बनाई और इस दिव्य मंत्र का जप कर रहे हैं। और किस प्रकार तपस्या की जाए आप ध्रुव जी महाराज अर्थात 5 वर्ष के बालक से सीखिए। किस प्रकार अपने आप को तपाया जाए। जप कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक लगातार भगवान नाम का जप करते हैं, इस द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करते हैं और 3 दिन के बाद अपने आसन से उठते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं लिया और हमारी हालत क्या रहती है कि दोपहर में फलाहार नहीं हुआ तो शाम को चक्कर आ जाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज से सीखिए कपित्थ बद्रासन। 3 दिन में उठते हैं। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज के साथ जब भी जप करें आपकी तो एक की आवाज नहीं आती। आप लोग भी गाइए, बैठने के लिए नहीं है। जय हो। ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं और द्वितीयम चानयन मास षष्ठेर भको दिने। द्वितीय मास में षष्ठेर भको दिने
6 दिन में अपने स्थान से उठते हैं और केवल पेड़ के गिरे हुए जो सूखे पत्ते रहते हैं उनको ग्रहण करते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो सभी गाइए झूमते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते और इस प्रकार 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और इस प्रकार 2 माह तक तप किया। और तृतीयम चानयन मासो, नवमे हनी, तृतीय मास में तो 9 दिन में अपने स्थान से उठते हैं और केवल जल पीते हैं। 9 दिन बाद स्थान से उठते हैं और जल पीते हैं। कुछ सीखिए ध्रुव जी महाराज। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का जप चल रहा है, तपस्या कर रहे हैं। और चौथे माह में तो ध्रुव जी महाराज चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनी, 12 दिन तक जप करते हैं और फिर केवल वायु पीते हैं, जल भी त्याग दिया। 12 दिन बाद इस मंत्र का जप करते हुए और केवल एक बार श्वास वायु लेते हैं और पुनः तपस्या में लग जाते हैं। और फिर ध्रुव जी महाराज पंचम मास में पंचमे मास से अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, पंचम मास में अर्थात 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वासों को जीत लिया, जितश्वासो, और भगवान के विश्व रूप में एक हो गए। भगवान के विश्व रूप में एक हो गए ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया तो सारे संसार की श्वास बंद हो गई, संपूर्ण संसार की श्वास बंद हो गई। और देवता के भी प्राण अवरुद्ध होने लगे। तो देवता सब भगवान श्री हरि के पास आए कि भगवान हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि देवताओं, मेरा छोटा सा 5 वर्ष का भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, मेरे मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए तुम्हारे प्राण अवरुद्ध हो गए। वो मेरे ही विश्व रूप में एक हो गया है, अर्थात भगवान के रूप में एक हो गए हैं ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद किया, सबकी श्वास अवरुद्ध हो गई। और फिर भगवान ने कहा कि घबराओ मत, अभी जाता हूं और उस बालक को दर्शन देकर आता हूं। और भगवान श्री हरि ने हरियप किया, हरि ने हरियप किया, जल्दी की। और भगवान श्री हरि ने हरि रूप बनाया, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम,
सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान हरि अवतार धारण कर कर शंख चक्र गदा पद्म लेकर और ध्रुव के सामने जाकर खड़े हुए। तो भगवान सामने खड़े, लेकिन ध्रुव के मन में तो भगवान की झांकी है। तो ध्रुव नेत्र बंद कर कर मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े, भगवान की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। जो झांकी मन में है उसका दर्शन कर रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। और उसी समय भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण की उस झांकी को गायब किया और छटपटाए ध्रुव। और छटपटाहट में ध्रुव के नेत्र खुले और जैसे ही देखा तो जो झांकी अंदर थी, साक्षात उसी झांकी का दर्शन भगवान ने हरि अवतार के रूप में दिया। और फिर भगवान की स्तुति ध्रुव करना चाहता, लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या बोले। और फिर भगवान ने अपना दक्षिणावर्ती शंख ध्रुव के कपोल पर लगाया। ध्रुव को बोलने की शक्ति आई और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब ध्रुव की स्तुति सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बिठाला। जो बेटा अपने बाप की गोद में बैठने के लिए तरस रहा था, वो आज जगत के बाप की गोद में बैठ गया। भगवान की गोद में बैठ गए ध्रुव जी महाराज। और फिर क्योंकि ध्रुव ने तो सगलानी भगवान का नाम जपा था। ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नामा। ग्लानी क्या थी मन में कि मैं अपनी पिता की गोद में बैठ पाऊं। और फिर भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान नाम के प्रभाव से भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और उसके पश्चात मैं तुमको ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसकी परिक्रमा स्वयं सप्तऋषि करेंगे। और ध्रुव जी महाराज आए पुनः अपने घर की ओर। यहाँ नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया। उत्तानपाद के बाद समझ में आई, अपनी बड़ी रानी सुनीति को उत्तानपाद घर लेकर आया और फिर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। तो यह है भगवान की भक्तवत्सलता कि बताओ, जो बेटा अपने बाप की गोद में बैठना चाहता था, वो बेटा आज जगत के बाप जगदीश की गोद में बैठ गया। तो भगवान ने ध्रुव पर कृपा की और जब ध्रुव का राज्य का समय पूर्ण हुआ, 36,000 वर्ष हो गए और ध्रुव को लेने के लिए भगवान का विमान आया। भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज को लेने आए तो उसी समय मृत्यु आई कि भगवान आपको मेरा स्वीकार करना होगा हे ध्रुव जी महाराज। तो मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जिस प्रकार सीढ़ी होती है ना, वैसे तो मृत्यु सीढ़ी बन गई और सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, मृत्यु के ऊपर अपने चरण रखे और तब ध्रुव जी महाराज विमान पर चले। तो मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा, ये भगवान की भक्ति की ही तो कृपा है, भगवान की भक्ति का ही सामर्थ्य है। और भगवान की भक्त वत्सलता तो इतनी है कि जो प्राणी भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, भगवान उसको सदैव प्रसन्न रखते हैं, सदैव उस पर कृपा करते हैं।
और एक बात और आपको मैं विशेष बताऊं, भक्ति ही विशेष दुखी रहते हैं। जो भगवान के, कई लोगों का बड़ा प्रश्न रहता है कि हम भगवान के भक्त हैं, इतनी भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। तो भक्त तो शास्त्रों में दुखी ही रहे। आपने सुना होगा कथाओं में कि एक निर्धन ब्राह्मण था, बेचारा बहुत दुखी था। और आपने कभी ये सुना क्या भागवत इत्यादि ग्रंथों में कि एक निर्धन राक्षस था, बेचारा बड़ा दुखी रहता था। तो राक्षस तो सब पुराणों में पूर्व से ही सुखी है, गाड़ी मोटर वाले, बड़े बड़े महल हैं राक्षसों के। रावण जैसी संपत्ति होगी क्या किसी के पास? लेकिन भक्तों के बारे में प्रायः सुनते हैं कि एक बेचारा भक्त था, निर्धन था, उस पर भगवान ने कृपा की। राक्षस सर्वदा सुखी है, लेकिन भक्त के बारे में हमने सुना, भक्तों के बारे में सुना, एक निर्धन भक्त था। इस प्रकार तो भगवान की भक्त वत्सलता इतनी है। और भगवान से भागवत में पूछा क्या कि भगवान आप अपने भक्तों को क्या देते हैं? तो कहा कि जो मेरा भक्त बनता है मैं उनको वियोग के आंसू देता हूं, अपने वियोग के आंसू देता हूं। जिससे सदैव वो मुझे जपता रहे। क्योंकि यदि हमको थोड़ी सी संपत्ति मिल जाए, थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़ा यश, थोड़ा सम्मान प्राप्त हो जाए, तो मद आ जाता है, विमान हो जाता है। कल दक्ष की कथा श्रवण की, मतलब प्रजापतियों का राजा क्या बन गया? दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगा। और उसका फल क्या प्राप्त हुआ? आखिरी में बकरे का मुख लगा कटकर। तो भगवान की भक्त करें, भगवान की भक्ति करें। भगवान तो सदैव भक्त वत्सल हैं। और ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे, लेकिन जब विमान चलने लगा तो ध्रुव जी महाराज का मुख लटका हुआ है। तो पार्षदों ने पूछा कि भगवान आप तो भगवान के धाम को जा रहे हैं, आप तो भगवान के धाम को जा रहे हैं, तो आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तो कहा पार्षदों मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे जन्म देने वाली मेरी मां सुनीति, वो तो वही है। तो कहा ध्रुव जी महाराज आप जैसे भगवान के भक्त को जन्म देने वाली मां, अरे वो देखिए सामने एक और विमान जा रहा है, आपसे पहले आपकी मां उस विमान में जा रही है। तो यदि ध्रुव जैसा बच्चा आपका होगा तो सदगति आपकी निश्चित है। लेकिन बात वही है ना, क्या कहना चाहते? अरे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पढ़ लिख कर, अगर भक्त बन गया, साधु संत बन गया, तो छोड़ छाड़ के चल दिया, हमारा क्या होगा? तो ये चिंता मत करो। अरे खूब पढ़ लिख कर आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं पढ़ लिख कर, लेकिन आखिरी में क्या कर रहे हैं? खूब पढ़ लिया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, डॉक्टर दूसरों का इलाज कर रहा है विदेश में, खुद के माँ बाप मर गए लेकिन उनका इलाज नहीं कर पाया। स्वयं के माँ बाप मर गए, उनका इलाज नहीं कर पाया, लेकिन विदेश में रह रहा है। अरे मेरा बेटा इंग्लैंड में रहता है और बहुत बड़ा डॉक्टर है। और एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हुई, अब इंग्लैंड से आने में तो 2-3 दिन लग ही जाएंगे, उतने में तो पिताजी खिसक गए, पता भी नहीं चला। तो भगवान का भक्त बनाइए। भगवान का यदि भक्त होगा तो आपकी सदगति तो निश्चित है।